नमस्कार किसान साथियों बारिश की वजह से जो बेलवर की फसल है उसमें पाउडर मिल्ड्यू, डाउन मिल्ड्यू और जो कि ब्लाइट है उसकी बहुत ही तगड़ी समस्या देखने को मिल रही है, जिससे जो अपनी बेल है वो सूखनी स्टार्ट हो गई है, पीली पड़नी स्टार्ट हो गई है। और अभी बारिश की वजह से जो सुंडी की समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है और जो थ्रिप्स की समस्या है वो भी बढ़ गई है। और जो कि अभी अभी जैसे धूप निकली है, मौसम साफ हुआ है, तो व्हाइट फ्लाई की समस्या है जो कि जिसको भुनका बोलते हैं, उसकी समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे कि अपन फंगिसाइड क्या कर सकते हैं और इंसेक्टिसाइड क्या कर सकते हैं। जैसे कि अभी ब्लाइट की समस्या आ रही है, डाउन मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू की समस्या आ रही है, जो कि अपनी बेलवर की फसल है वो पीली पड़ रही है, तो उसका समाधान अपन कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक स्प्रे बताऊंगा, उसमें 100% समाधान हो जाएगा। जो बेल है, जो पीलापन आ रहा है वो वहीं पे रुक जाएगा और आगे जो समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, अभी लगातार बारिश चल रही थी, जिसकी वजह से जो अपनी बेलवर की फसल है, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, करेला है और अपनी लौकी है और कोड़ा है, उसमें जो कि स्प्रे समय पर नहीं हो पाई है। जैसे 2-3 दिन से लगातार बारिश चल रही है, कभी सुबह बारिश आ रही है, दोपहर को आ रही है, कभी शाम को आ रही है। अगर किसी किसान साथी ने स्प्रे कर दी है, जैसे दो सुबह स्प्रे कर दी और दोपहर को ही बारिश आ गई तो स्प्रे धुल गई, और किसी किसान साथी ने स्प्रे की नहीं है, उसकी वजह से जो अपनी बेलवर की फसल है ना, बारिश की वजह से अगर टाइम टाइम स्प्रे नहीं होती है तो उसमें जो कि बारिश के तुरंत बाद डाउन मिल्ड्यू और पाउडर मिल्ड्यू की प्लस में जो ब्लाइट है उसकी समस्या बढ़ जाती है। और जो फंगस जनित रोग है वो अपनी जो क्रॉप है उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं भयंकर तरीके से, जिसकी वजह से जो अपनी क्रॉप है पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है। जो कि मैंने खुद खीरा लगा रखा है और आप देख सकते हो पीछे जो मेरे खीरा है उसमें जो कि डाउन मिल्ड्यू की समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें समय पर स्प्रे नहीं हुई है, क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश चल रही थी, जिसकी वजह से इसमें स्प्रे नहीं हो पाई है। तो अपन डाउन मिल्ड्यू को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन अपन एक स्प्रे में कैसे कर सकते हैं। और जैसे कि अभी बहुत किसान साथी, जब मैं किसानों से मिलता हूं तो जो सुंडी है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, क्योंकि जैसे ही अपन स्प्रे करते हैं सुंडी की, 2 दिन के 3 दिन के बाद दोबारा सुंडी हो जाती है, जो फूल है उसमें सुंडी दिखनी स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं किस किस कलर की सुंडी दिखती है, हरी, काली, पीली, पता नहीं किस किस कलर की जो कि सुंडी है उसका प्रकोप बहुत ज्यादा दिख रहा है। जैसे फूल है उसमें दूसरे तीसरे फूल में जो कि सुंडी का जो प्रकोप है बहुत भयंकर आ रहा है, और जो थ्रिप्स है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। और जो अपना भुनका बोलते हैं, जिसको जो कि देसी भाषा में जैसे व्हाइट फ्लाई होती है, सफेद मक्खी होती है, उसका अटैक बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है। अब इसका सॉल्यूशन अपन कैसे कर सकते हैं, एक स्प्रे में अपन इन सभी का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फंगस जनित रोग है, जो डाउन मिल्ड्यू है, पाउडर मिल्ड्यू है, ब्लाइट है, कि उसका समाधान अपन कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, आपकी जो बेलवर की फसल है, कोई भी बेलवर की फसल है, तो उसमें डाउन मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू की समस्या आ रही है, तो मैं आपको एक स्प्रे बताऊंगा। अगर आप वो कर देते हो, सिंगल स्प्रे करनी है सिर्फ फंगिसाइड की, ना उसमें इंसेक्टिसाइड मिलाना है, ना उसमें पीजीआर मिलाना है, कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ फंगिसाइड की। अगर आपकी क्रॉप में ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है, अगर फंगस की ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है, जो पौधा है वो ज्यादा जल जाता है, जो जो पूरा खेत है वो खत्म हो जाता है, तो उसमें अपन को सिर्फ एक फंगिसाइड डालना है और उसके साथ कोई इंसेक्टिसाइड नहीं मिलाना है। अगर आप फंगिसाइड के साथ इंसेक्टिसाइड मिलाते हो या फिर कोई पीजीआर मिलाते हो तो उसका जो रिजल्ट है वो 19-20 कम होता है। तो अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए फंगिसाइड का या फिर इंसेक्टिसाइड का, तो आप सिंगल स्प्रे करो। जैसे कि फंगिसाइड कर रहे हो तो सिर्फ फंगिसाइड करो, इंसेक्टिसाइड करो तो इंसेक्टिसाइड करो। अभी जैसे कि डाउन मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू, ब्लाइट की समस्या आ रही है। डाउन मिल्ड्यू जिसकी वजह से जो पौधा है वो जो पत्ता है वो पीला पड़ रहा है, पाउडर मिल्ड्यू जो पत्ते के ऊपर है वो पाउडर जम रहा है सफेद सफेद सा, ब्लाइट जो पत्ता जलकर काला पड़ रहा है तो उसको ब्लाइट बोलते हैं। ये हो गई पहचान की, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, इसकी जो स्प्रे है वो क्या है, अपन क्या फंगिसाइड डाल सकते हैं। सबसे पहले जो फंगिसाइड है वो है जैम्प्रो, जो कि बासप कंपनी का आता है। शायद मेरे हिसाब से इससे बेस्ट रिजल्ट किसी का नहीं है, क्योंकि जैम्प्रो डाउन मिल्ड्यू, ब्लाइट में बहुत ही अच्छा काम करती है, जो कि पाउडर मिल्ड्यू में भी काम करती है, लेकिन डाउन मिल्ड्यू और ब्लाइट में बहुत ही अच्छा काम है। जो ये जैम्प्रो है ये फंगस को जड़ा देती है, जहां आप जो पत्ते हैं वो पीले पीले पड़ रहे हैं, जैसे डाउन मिल्ड्यू आता है, जब डॉट डॉट हो जाती है, पीलापन आ जाता है, जिसको जरा भी बोलते हैं, तो उसको वहीं पे जड़ा देती है, जो फंगस है उसको वहीं पे जड़ा देती है। आपको एक बार डालने के बाद जरूर लगेगा यार उसमें जो बॉडी है उसमें जो कि जड़ा जड़ा हो रहा है, लेकिन लेकिन जो फंगस है वो वहीं पे जड़ जाता है। अगर आप जैम्प्रो को स्प्रे करते हो, आपको सिंपल सिर्फ एक फंगिसाइड लेना है, इसके साथ कुछ नहीं मिलाना, ना इंसेक्टिसाइड ना पीजीआर, आपको जैम्प्रो डालना है। जैम्प्रो डालने के बाद आप 2 से 3 दिन बाद देख लेना, अगर आपको जो फंगस है जनित रोग है वो कंट्रोल नहीं हो जाए तो। इसकी जो डोज है वो 40 ml प्रति 20 लीटर पानी के साथ है। आपको 20 लीटर पानी में 40 ml इसकी जो डोज है वो लेनी है। इसको डालने के बाद 2-3 दिन के बाद जो फंगस जनित रोग है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपकी जो खेत है उसमें ज्यादा भयंकर समस्या है तो इसके स्प्रे करने के 2 दिन बाद अपन को उसमें एग्रोबेट प्लस में पॉलीग्राम लेना है, दोनों को मिक्स करके डालना है। यह ऑल ओवर
फंगस पे काम करता है, जैसे डाउन मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू, ब्लाइट है, कंप्लीट पे काम करता है। और एग्रोवेट की जो डोज है वो 20 ग्राम प्रति 20 लीटर पानी है, और जो पॉलीग्राम की डोज है वो 40 ग्राम प्रति 20 लीटर पानी है। इन दोनों को एक साथ मिलाना है और स्प्रे कर देनी है। अगर आपने पहले स्प्रे करने के बाद 2 दिन के बाद दूसरी स्प्रे कर दी, तो जो फंगस जनित रोग है उसका 100%, मैं गारंटी के साथ लिख के बोल रहा हूँ, 100% उसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आपने ये 2 स्प्रे कर दी तो लगातार, एक स्प्रे करने के बाद 2 दिन के बाद फिर दोबारा स्प्रे कर दी। सिर्फ अपन को एक फंगिसाइड लेना है, इंसेक्टिसाइड नहीं लेना है। अगर आप इंसेक्टिसाइड करना चाहते हो तो आज जैसे आपने फंगिसाइड कर दिया तो अगले दिन आप इंसेक्टिसाइड कर सकते हो। अब इंसेक्टिसाइड जो सुंडी है उसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं? 100% सोल्यूशन, 100% सोल्यूशन तब होगा तब आप आज स्प्रे करने के बाद आप 2 से 3 दिन बाद अगर सुंडी आती तो स्प्रे करोगे, क्योंकि जो मौसम है उसकी वजह से सुंडी है वो बार बार जो अपनी क्रॉप है उसमें आ रही है। आप उसमें कुछ भी डाल दो तभी 2 या 3 दिन के बाद सुंडी आ रही है। लेकिन अभी जो मौसम साफ हुआ है तो अगर आप अभी सुंडी की स्प्रे करते हो तो सुंडी है वो शायद आगे देखने को ना मिले, अगर मिलती है तो आप रिपीट स्प्रे कर सकते हो। और जो थ्रिप्स आ रही है बहुत भयंकर, जिसकी वजह से जो ना फुटा हुआ बंद हो रहा है, जो मुंह है वो बंद हो रहा है, तो उसका भी सोल्यूशन हम बताएंगे। व्हाइट फ्लाई है जिसकी वजह से जो वायरस है वो फैलता है। व्हाइट फ्लाई जो रस चूसते हैं, जो क्लोरोफिल है, जो हरापन उसको चूसते हैं, जिससे जो पौधा है वो पीला पड़ता है। तो उसका सोल्यूशन अपन कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुंडी का सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, आपको सुंडी का सोल्यूशन करना है तो आप उसमें इमामेक्टिन बेंजोएट डाल सकते हो। इसकी जो डोज है वो 10 ग्राम प्रति 20 लीटर पानी है। अगर आप इसको डालते हो तो जो सुंडी है उसको सोल्यूशन हो जाएगा। अगर सुंडी की ज्यादा ही भयंकर समस्या है तो आप उसमें कोरोजन डाल सकते हो, जो कि CTPR आता है। और इसकी जो डोज की बात करें तो इसकी जो डोज है 5 ml प्रति 15 से 16 लीटर पानी, 20 लीटर पानी में भी आप 5 ml डोज ले सकते हो। अगर आप इसको स्प्रे करते हो तो सुंडी की समस्या 100% सोल्यूशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, उसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए आप इमिडाक्लोपिड 40% प्लस में फिप्रोनिल 40% इसको लेना है। जो इमिडाक्लोपिड 40% प्लस में फिप्रोनिल 40%, उसकी जो डोज है वो 10 ग्राम प्रति 20 लीटर पानी है। आप इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों इंसेक्टिसाइड को एक साथ मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हो। इसको भी आप अलग से ही करना है, फंगिसाइड के साथ मिलाकर नहीं करना है। फंगिसाइड को आप पहले कर दो एक दिन के बाद आप इंसेक्टिसाइड कर सकते हो इन दोनों को मिलाकर। अगर आप इंसेक्टिसाइड के साथ आप चिलेटेड जिंक मिलाते हो जो कि 12% आता है, तो उसका जो रिजल्ट है वो ये लगा लो दुगुना हो जाएगा। मतलब कि जो पौधा है उसमें फुटाव अच्छा देखने को मिलेगा, हरापन अच्छा देखने को मिलेगा। अब जो चिलेटेड जिंक के जो 12% आता है उसकी जो डोज है वो 1 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी है। अगर आप 20 लीटर पानी लेते हो तो उसमें आप 20 ग्राम डाल सकते हो। इससे जो आपका पौधा है उस पीला पड़ रहा है तो उसमें हरापन दिखेगा, फुटाव है वो अच्छा देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन बता दिया कि जैसे बारिश हुई है तो अपने जो खेत उसमें फंगस जनित रोग आया है, जैसे डाउन मिल्ड्यू आया है, पाउडर मिल्ड्यू आया है, ब्लाइट आया है, तो उसके लिए मैंने आपको 2 फंगिसाइड बता दिए। एक पहले डालना है, एक 2 दिन के बाद डालना है। जो आपका जो फंगस जनित रोग है ना वो जड़ से खत्म हो जाएगा, शायद दोबारा देखने को ना मिले, क्योंकि अभी जो मौसम साफ होगा ना तो आगे ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको इंसेक्टिसाइड बता दिया कि जो सुंडी है उसके लिए अपन क्या इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं, और जो थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई, उसके लिए क्या इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं। अगर आपने इंसेक्टिसाइड प्लस में जो फंगिसाइड डाल दिया तो जो ये फंगस की समस्या आ रही है, इंसेक्ट की समस्या आ रही है, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। जो आपकी जो क्रॉप है ना बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी, जो फुटाव पचराव बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो साथियों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलते रहे। और आगे भी हम ऐसी वीडियो लगते रहेंगे कि किस समय अपन क्या स्प्रे कर सकते हैं और हम कौन सी सब्जी वर्ग की फसल की किस समय बुआई कर सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।